बड़ी सुंदर बातें सुन रहे थे कि जिस व्यक्ति का कर्म पवित्र होता है उसके जीवन के साथ धर्म, भक्ति, ज्ञान अपने आप जुड़ता चला जाता है। जीवन का मूल आधार हमारा कर्म ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कर्म को सबका प्रधान कहा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बाकी जितना चीज का नाम आप ले रहे हैं सब इसकी शाखाएं, उपशाखाएं हैं। कर्म यदि आपका बिगड़ गया तो कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी कथा, कोई भी कीर्तन आपके जीवन को संभाल नहीं पाएगा। पूजा हम खूब करेंगे और कर्म बिगड़ा हुआ रहेगा, क्या होगा? पीड़ा से कैसे बच पाएंगे? पूजा हम करेंगे और शराब हम पीते रहेंगे तो हमारे लीवर को, फेफड़ा को खराब होने से पूजा कैसे रोक देगा? पूजा हम करेंगे, पाठ हम करेंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन चोरी भी हम करेंगे तो जेल जाने से पूजा कैसे बचा देगा? पूजा पाठ खूब करेंगे लेकिन किसी की जाकर के हत्या कर देंगे तो जेल जाने से, केस मुकदमा होने से कैसे बच जाएंगे? पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन साथ साथ हम व्यभिचार, दुराचार, पापाचार भी करते रहेंगे तो फिर हमारे जीवन में सुख और शांति का जो फल है वो कैसे आएगा? कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि करे बुराई सुख चाहे। कर्म करता है बुरा, अब परिणाम चाहता है अच्छा। तो साहब कहते हैं कि भला बताओ ये संभव कैसे है? प्रश्न है कबीर साहब का कि कर्म बिगड़ा हुआ हो तो परिणाम अच्छा किसी भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्म बीज है और सुख और दुख उसके परिणाम है। बीज यदि गलत हो तो फल अच्छा हो जाए ऐसी दुनिया में कोई संभावना नहीं है। कोई आदमी बबूल का बीज लगा करके यदि आम का फल चाहता है तो कबीर साहब की दृष्टि में वह बेवकूफ है, ना समझ है। साहब कहते हैं करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। साहब कहते हैं कि बबूल का बीज लगाने से जैसे कोई आम के फल का अधिकारी नहीं हो सकता, उसी तरह से बुरे कर्म का बीज लगा करके कोई व्यक्ति सुख और शांति का अधिकारी नहीं हो सकता। चाहे वह कितना पूजा करे, पाठ करे, धर्म करे, कर्म करे, कथा करे, कीर्तन करे, क्या फर्क पड़ता है? तो कर्मों का सुधार जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कर्मों का सुधार जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। कर्मों का सुधार ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। कर्मों का सुधार ही जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। प्रधानता कर्म की ही है जीवन, और कर्म जिसका सुधरा हुआ है उसके जीवन का हर एक गतिविधि सुधरा हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य बिगड़ा हुआ है, हमारी नसीब बिगड़ गई है। तो भाग्य और नसीब के भी बिगड़ने की जो शुरुआत होती है वो कर्म से ही तो होती है, क्योंकि भाग्य और नसीब लिखने वाला कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। क्योंकि भाग्य बनता कैसे? दर्शन शास्त्र यह कहता है कि कर्म के 3 रूप हैं। पहला क्रियावान कर्म, और दूसरा संचित कर्म, और तीसरा प्रारब्ध कर्म। कर्म के 3 रूप। क्रियामान कर्म का मतलब होता है कि जो वर्तमान में हमारे द्वारा किया जा रहा है, जो भी देखना, सुनना, चखना, भोगना, जो भी क्रियाकलाप अभी वर्तमान में हो रहा है, उन सभी कर्मों को क्रियामान कर्म कहा जाता है। अब क्रियामान कर्म किए तो वो तुरंत खत्म तो नहीं हो जाएगा, वो जमा होगा ना।
तो जमा, जो कर्म हमारे द्वारा हो गया और वह जमा हो चुका है, उसको कहा जाता है संचित कर्म। वर्तमान में कर रहे हैं तो क्रियामान है, कर देने के उपरांत जो कर्म जमा हो चुका है संस्कार के रूप में, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। संचय का मतलब ही होता है जमा करना, तो संचित माने जो जमा हो चुका हुआ। प्रारब्ध जब क्रियामान से संचित होता है तो संचित होने के बाद फिर धीरे धीरे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिस कर्म का फल अब मिलना आरंभ हो चुका है, उस कर्म के प्रारूप को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जिसको दर्शन शास्त्र की भाषा में प्रारब्ध कहा जाता है, उसी को प्रकारांतर से अलग अलग भाषा में कोई भाग्य कहता है, कोई तकदीर कहता है, कोई नसीब कहता है। तो ये भाग, नसीब, तकदीर, यह भी लिखने वाला कहीं कोई ऊपर में नहीं बैठा हुआ है। उस भाग, नसीब और तकदीर का भी आधार हमारा कर्म ही है। इसलिए जिस व्यक्ति का कर्म बिगड़ा हुआ होगा तो उस व्यक्ति का भाग्य भी बिगड़ा हुआ होगा। जिस व्यक्ति का कर्म सुधरा हुआ होगा उस व्यक्ति का प्रारब्ध, उस व्यक्ति का भाग्य भी सुधरा हुआ होगा। यदि आपके जीवन में लाख परिश्रम करने के बावजूद भी यदि कहीं दिखाई देता है कि हमारे नसीब के कारण, नसीब के बिगड़े हुए होने के कारण हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कोई टोना टोटका पूजा पाठ में फंसने के बजाय अपने कर्म को सुधारने का प्रयास कीजिए, तो धीरे धीरे आपका भाग्य भी सुधर जाएगा, आपका नसीब भी सुधर जाएगा। आपके जीवन में अनावश्यक रूप से मिलने वाली पीड़ा का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में मिलने वाले दुख धीरे धीरे घटने लगे। लेकिन यदि आपने कर्म को सुधारा नहीं, यदि और कर्म को सुधारने के बजाय और नाना कोई भी कर्म आप करते चले जाएंगे, तो आपके जीवन से दुखों का अंत नहीं होगा। देर सवेर वह मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो महर्षि चाणक्य ने इस पर बड़ा सुंदर कहा है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कृतम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। कि जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में एक बछड़े की मां को बांध दिया जाए, अब कुछ देर के बाद बछड़े के गर्दन से रस्सी खोल दी जाए, तो हजारों गायों के बीच में भी उसकी मां छिपी हुई होगी, तो बछड़ा गर्दन से रस्सी खुलने पर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मां के पास जाएगा ना। कल्पना कीजिए कि इस फील्ड में 1000 गाय बंधी हुई है, और दरवाजे पर एक गाय 6 महीनों पहले किसी बच्चे को जन्म दी है। जांचने के ख्याल से कोई आदमी ले जाए दरवाजे पर से, अब उस गाय को 1000 गाय के बीच में जाके छुपा दे, और थोड़ी देर के बाद उस बच्चे की गर्दन से रस्सी खोल दी जाए, वो बछड़ा दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएगा? अपने माँ के पास जाएगा। हो सकता है कि इधर उधर भटके, माँ को खोजने के चक्कर में दूसरे गाय के पास जाए, तीसरे गाय के पास जाए, चौथे गाय के, ये संभव है। लेकिन जाएगा तो भले, लेकिन अटकेगा। थोड़ी देर जाएगा, उसको माँ समझ करके कि मेरी ही माँ होगी, उसके पास जाएगा, और उसका जो थर्मामीटर है थोड़ा छूने का, सूंघने का, उस तरह से करके जब उसको महसूस होगा ये मेरी माँ नहीं है, तो वहाँ वो टिकेगा नहीं। फिर क्या होगा? वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। महर्षि चाणक्य कहते हैं ठीक यथा धेनु, जिस प्रकार से गायें कितनी, तो सहस्त्रेषु, हजारों गायों के बीच में, वत्सु गच्छति मातरम, वत्स मन बच्चा होता है, और मातरम मन माँ होता है। तो जैसे हजारों गायों के बीच में छिपे होने के बावजूद भी गाय का वह बच्चा ढूंढते ढूंढते अपने माँ के पास ही जाकर के ठहरेगा, तथा यच कृतम कर्मम कर्ता न अनुगच्छति। ठीक उसी प्रकार से कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल यदि हजारों लोगों के बीच में कर्ता छिपा हुआ होगा, कर्म करने वाला छिपा हुआ होगा, तो उस कर्म का फल ढूंढते ढूंढते उस कर्ता के पास पहुंच जाएगा। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब अपनी भाषा में सजा करके कहते हैं, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, 7 समुंदर आरा पड़े आगे मिलिया धाय।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो भी कर्म किए गए हैं, चाहे अच्छा किए हो कि बुरा किए हो, और उसके फल से बचने के लिए तुम चाहे पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, कि उस फल से बचने के लिए तुम 7 समुंदर पार चले जाओ, लेकिन सच्चाई यही है कि उस कर्म के फल से तब तक नहीं बचोगे जब तक उसका भोग तुम भोग नहीं लेते हो। जिस भगवान के भरोसे आप बैठे रहते हैं कि काश उसकी पूजा करेंगे तो भगवान हमें कर्म के फल से बचा लेगा, भगवान बच पाता है? जिसके भरोसे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि थोड़ा वहां लड्डू चढ़ा देंगे, थोड़ा दिया अगरबत्ती दिखा देंगे, पान प्रसाद चढ़ा देंगे, तो उनके आशीर्वाद से हम कर्म के फल से बच जाएंगे, तो जिनके भरोसा पर आप ये काम सोचते हैं, आप बताइए कि वो अपने कर्म के फल से बच पाते हैं? नहीं बच पाते। अभी हमारे साहब श्री राम जी की चर्चा कर रहे थे। श्री राम जी क्या गलती कर दिए जो उनको वनवास जाना पड़ा? क्या गलती कर दिए जो उनको मतलब 14 वर्ष वन का दुख भोगना पड़ा, 1 वर्ष तक लगभग पत्नी के वियोग का दुख भोगना पड़ा, परिवार में माता विधवा हो गई, सारे इतने कष्ट जो आए। कुछ दिन के बाद फिर पत्नी पास आई, फिर भी किसी के कहने पर अलग निकाल दिया गया। भयंकर पीड़ा, भयंकर दुख में श्री राम जी का जीवन गुजरा। क्यों? ये सवाल राजा दशरथ जी के भी मन में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण में यह कथा आती है कि राजा दशरथ जी का जब शरीर छूट गया है, तो शरीर छूटने के बाद मुक्ति तो मिली नहीं। ध्यान दीजिए एक बात पर ये भी कि लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के पिताजी को भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि स्वर्ग नरक इत्यादि वो तो जो भी आप पूजा पाठ इत्यादि से पाना चाहते हैं पाते रहिए, न पाते रहिए, आपकी मर्जी। लेकिन जहाँ तक मुक्ति का सवाल है, जहाँ तक मोक्ष का सवाल है, जहाँ तक निर्वाण और कैवल्य का सवाल है, उसमें किसी की कृपा काम नहीं करती है, उसमें केवल आपकी साधना काम करती है और आपकी भक्ति काम करती है। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा कि जैसे एक व्यक्ति कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी सुखी संपन्न हो, साधन संपन्न हो, लेकिन उसको जब भूख लगेगी तो अपनी भूख मिटाने के लिए उसको स्वयं ही खाना पड़ेगा नहीं? ये नहीं कह सकता है किसी से कि भैया मेरा पेट अभी काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, फिर भी भूख बड़ी जोर से लगी है, तो ऐसा करो कि मेरे बदले में तुम खा दो और मेरी भूख मिट जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? किसी को पैसा दे दे, वो खाना खा ले और मेरा पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है? कोई टाटा बिरला लखपति करोड़पति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी ऐसा करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे आपको अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं ही खाना पड़ेगा, यदि आपको प्यास लगी है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको स्वयं ही पानी पीना पड़ेगा, यदि आपको रोग लगा हुआ है तो उस रोग को मिटाने के लिए आपको स्वयं ही दवा खानी पड़ेगी, यदि आपको नींद आ रही है तो आपको विश्राम के लिए स्वयं ही सोना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपके आत्मा पर बंधन पड़ा हुआ है तो उस बंधन को खोलने के लिए खुद ही साधना और भक्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे, तभी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हम किसी से पूजा करवा लेंगे, किसी से मंत्र जपवा लेंगे, किसी से कीर्तन करवा लेंगे, किसी से कथा करवा लेंगे और उससे हमको मुक्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं है। इसलिए श्री राम जी के जो पूज्य पिताजी महाराज दशरथ हैं, उनके शरीर छोड़ने पर वह भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सके, निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सके, कल्याण पद को प्राप्त नहीं कर सके। हाँ, कहा जाता है कि स्वर्ग चले गए। तो कथा में आती है कि स्वर्ग में उनका सूक्ष्म शरीर विराजमान है, स्थूल शरीर को तो जला दिया गया, ये सूक्ष्म शरीर में वो विद्यमान है। अब कथा कर रही, हम तो भेंट करने गए नहीं थे जो हम इतना दावा से कहें, लेकिन जो लिखा हुआ है तो वही तो लोग सुनाते हैं, उसी के आधार पे सुना रहा, सुन लीजिए।
और ये कथा भी मैंने नहीं लिखा, वो पंडितों की पुस्तक में ही लिखा हुआ है। तो उसमें कथा यह आती है कि महाराज दशरथ सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में विद्यमान है। उसी स्वर्ग लोक का निरीक्षण करने के लिए महर्षि दुर्वासा जाते हैं। दुर्वासा का नाम सुने हैं, ऋषि दुर्वासा। तो महर्षि दुर्वासा निरीक्षण करने जाते हैं स्वर्ग का, नरक का, इधर उधर। तो निरीक्षण करते 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 जब एक दरवाजे में गया तो देखा कि श्री राम जी के पिताजी यहाँ बैठे हुए, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर तो जल गया है। तो वहां पर सूक्ष्म शरीर में बैठे देख करके जैसे पहचान गए कि महाराज दशरथ हैं, तो दुर्वासा ऋषि थोड़ी देर जा करके दशरथ जी के पास बैठ जाते और महाराज दशरथ से हाल समाचार पूछते हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि क्यों चिढ़ा रहे हैं, दुखे पर मैंने जले पर नमक छिड़क रहे हैं, हाल समाचार पूछ रहे हैं, जानते नहीं आप कि मेरा क्या हाल समाचार है। पुत्र के वियोग में तरफते तरफते मैं यहाँ आ गया हूँ। घर में मेरी 3 पत्नी विधवा हो गई है। एक बेटा भरत वो राम जी के वियोग में उधर जाके नंदीग्राम में कुटिया बना करके रह रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों जो है वो वनवास में हैं। वनवास गए तो वन वाला दुख तो भयंकर था ही, वहां पर और एक दुख आ गया कि मेरी बहू रानी का हरण हो गया है। वो समुद्र के पार लेकर के रावण चला गया है। तो ये भयंकर पीड़ा पर पीड़ा जो मेरे परिवार के सब लोगों को मिल रही है, अब फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्या हाल समाचार है, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना हो गए। तो उसने कहा कि बड़ी पीड़ा है। कहा अच्छा ठीक है। राजा दशरथ जी ने कहा कि और पीड़ा तो मतलब समझ में आ रहा है कि सुख दुख कुछ अच्छा बुरा हम किए होंगे, इसके वजह से हमको ये दंड मिल रहा है, लेकिन एक दुख हमको और पीड़ित कर रहा है। वह दुख यह है कि जब व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिलता है, तो मेरा बेटा श्री राम बड़ा सुंदर, स्वभाव का सुंदर, विचार का सुंदर, व्यवहार का सुंदर, भाव का सुंदर, बचपन से जब से मैं उनको देखा हूं, राम जी के लिए राजा दशरथ जी करें कि अपनी एक सांस से भी उनको गलती करते हुए मैंने नहीं देखा है। कर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए कि अपने सांस से भी उनसे गलती हो जाए, ऐसा मैंने राम जी के बचपन से अब तक ऐसी कोई घटना नहीं देखा। मेरे जीवन में दुख आया, मेरी पत्नी को दुख आया, तो ये बात मुझे समझ में आती है, ये उतना पीड़ा नहीं देती है। लेकिन राम जी के जीवन में इतना दुख आ गया, राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास हो गया, अब वन में भी चले गए तो वहां पर भी शांति से चैन से रहने का मौका नहीं मिला, वहां पर भी सीता मैया का अपहरण हो गया और राम जी उसके लिए परेशान हो गए, बहुत जंगल जंगल खाक छानना पड़ा। ये भयंकर भयंकर पीड़ा आई। तो राजा दशरथ जी कहते मेरे समझ से परे है, जब कर्म का ही फल व्यक्ति को मिलता है, तो हमको मिल गया, मेरी पत्नी को मिल गई, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन राम जी तो कोई गलती किए नहीं, तो उनको क्यों दंड मिल गया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि आपको क्या लगता है कि व्यक्ति के एक जन्म का कर्म ही उसको सताता है? कि कर्मों का संस्कार इस आत्मा के साथ न जाने कितने जन्मों का जुड़ा हुआ होता है, इसलिए तो उसको प्रारब्ध कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि वर्तमान में जो किया जाए वो क्रियावान कर्म है। अब वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन उस कर्मों का जो संस्कार जमा हो चुका है उसको संचित कहते हैं। अब जमा हो गया लेकिन इस जन्म में खत्म नहीं हो पाया, तो फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा ना। तो कई जन्मों के कर्म संस्कार जो जमा होते हैं और जिसका धीरे धीरे परिणाम मिलता है, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। तो महर्षि दुर्वासा ने राजा दशरथ जी से कहा कि आपको क्या लगता है कि व्यक्ति का प्रारब्ध एक ही जन्म में उसको फल देता है? यदि एक जन्म में कर्म के फल को न भोग सके तो कई जन्मों तक उस कर्म का परिणाम आपका पीछा करता है। तो कहा ठीक है, तब तो हम नहीं जान रहे हैं, आप कुछ जानते हैं तो बता दीजिए कि श्री राम जी के जीवन में जो इतनी पीड़ा आई, उसके दुख का कारण क्या है, कुछ बता सकते हैं? दुर्वासा ने कहा कि आप सुनना चाहें तो मैं बता सकता। महाराज दशरथ ने कहा बता दीजिए
क्या गलती किया था राम जी ने, जिसके परिणाम में इतने सारे कष्ट उसको भोगने पड़े। मिलने वाली थी राजगद्दी, मिल गया वनवास। वनवास में भी गए तो सुख से रह नहीं पाए। तो उनकी गलती आप बता रहे, हमको तो नहीं झलक रहा है। राजा दशरथ जी कह रहे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि उनमें क्या गलती है, लेकिन आप ऋषि होकर के कह रहे कि उनकी भी कुछ गलती थी। तो क्या गलती थी जिसके वजह से ये दंड भोगना पड़ा, जरा सा बताइए। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि जिस समय श्री राम जी विष्णु के रूप में थे पहले, तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और असुरों का संग्राम हुआ, जिसको हम लोग दानव या राक्षस कहते हैं। तो हम लोगों की दृष्टि में दानव और राक्षस कह देने से एक ऐसा चित्र तैयार हो जाता है जिसमें लगता है जिसके बड़े बड़े दांत हो उसको राक्षस कहते हैं, जिसका बड़ा बड़ा बाल हो, जिसके शरीर मैले कुचेले हो, जो लोग को मचोड़ मचोड़ करके खाता हो, ऐसा फिगर तैयार होता है ना। क्योंकि पंडित जी लोगों ने पुराणों में असुरों का, दानवों का ऐसा ऐसा चित्र बना करके लोगों को दिखाया है कि असुर शब्द आते ही लोगों के दिमाग में धारणा बैठ जाती खराब आदमी। वस्तुतः असुर का मतलब कोई खराब नहीं होता। वेद में तो असुर का मतलब ही बढ़िया होता है, पुराण में असुर का मतलब खराब होता है, असुर का मतलब बढ़िया होता है। लेकिन वेद के अंतर्गत असुर का मतलब अच्छा होता है और सुर का ही मतलब बुरा होता है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी असुर का मतलब ही अच्छा होता है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत राम जी को सुर नहीं कहा गया है, राम जी को असुर कहा गया है। वेद के अंदर जितने देवताओं का नाम लिया जाता है, सभी देवताओं के नाम के साथ असुर शब्द का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि असु का मतलब होता है प्राण शक्ति, और असुर का मतलब होता है जिसके अंदर प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में मौजूद हो, उसको असुर कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण की जो परिभाषा है, सुर का मतलब जो सुरा और सुंदरी का सेवन करे उसको सुर कहा जाता है, और उसमें निषेधात्मक उपसर्ग लग गया, जो सुरा और सुंदरी के सेवन से अपने आप को बचा करके रखे उसको असुर कहा जाता है। ये वाल्मीकि रामायण की परिभाषा है। तो वेद में असुर की परिभाषा है जो प्राण शक्ति, चेतना शक्ति से मजबूत हो, उसको असुर कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण में जो सुरा सुंदरी के सेवन से अपने आप को बचा करके रखे उसको असुर कहा जाता है। लेकिन जब पुराण लिखने के लिए कलम उठाया पंडितों ने, तो उस जगह पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया होगा, उसको लगा होगा कि अर्थ को थोड़ा बदल देते हैं, और उन्होंने सुर का मतलब देवता कर दिया, अच्छा आदमी, और असुर का मतलब क्या कर दिया, खराब आदमी, जो दूसरे को लूटे, जो दूसरे को मारे, जो दूसरे को नोच पोंछ करके खावे, उसको क्या कर दिया, असुर बना दिया। लेकिन वो उसको असुर बनाया तो असुर का ऐसा रूप नहीं था। असुर की संस्कृति, वस्तुतः ये कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। सुर और असुर, देव और दानव कोई एक दूसरे के हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चीन वाला की तरह कोई विरोधी नहीं है, वो एक भाई है। कैसे? महर्षि कश्यप का नाम आप लोगों ने सुना है, सुने कभी? नाम तो सुने होंगे। महर्षि कश्यप की दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम दीति और दूसरे पत्नी का नाम अदिति। दीति और अदिति दोनों सगी बहन है। सगी बहन मैंने समझते हैं ना, एक ही माँ से दोनों की उत्पत्ति। तो दोनों सगी बहन है, और दोनों सगी बहन आगे चल के बड़ी हुई तो एक ही व्यक्ति से दोनों की शादी हो गई। व्यक्ति का नाम महर्षि कश्यप। कश्यप से दोनों की शादी हुई, दीति की भी और अदिति की। आज की परंपरा के अनुसार नहीं, पुरानी परंपरा के अनुसार देखा जाए तो पुरानी परंपरा में मातृसत्तात्मक वंश चलता था। आज पितृ सत्तात्मक वंश चलता है। मतलब एक परिवार में यदि कोई बच्चा जन्म लिया तो पिता के नाम से उसका नाम चलेगा, पिता की विरासत पे उस बच्चे के विरासत का अधिकार होगा। इसलिए पिता के नाम से ही पुत्र के नामकरण होंगे, उसी के नाम से चलेगा। हालांकि कई जगह के सरकारों ने अब थोड़ा चेंजिंग किया है कि भैया माता और पिता दोनों का नाम होना चाहिए, कहता ना।
लेकिन एक जमाना था जब ये माता लोगों की वर्चस्व थी, इन्हीं के नाम पे खानदान चलता था, इन्हीं के नाम पे परिवार चलता था। बाद में पुरुष जब मजबूत हुए होंगे तो उनको लगा होगा सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। सारा क्रेडिट ये महिला लोग लेके चली जाती है, हम लोग कमा कमा के खाली खिलाते हैं और हमारे नाम से इस परिवार का नाम चलता ही नहीं है। तो परिवर्तन आया होगा, बाद में उनके नाम को छांट दिया गया और पुरुष लोग के नाम से परिवार चलना शुरू हो गया, हुआ ना। अब सरकार आई है तो सरकार के भैया संविधान के अनुसार एक बच्चे के जीवन में माता और पिता दोनों का योगदान है, इसलिए इनका भी नाम चलना चाहिए और उनका भी नाम चलना चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों का नाम चलना चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जन्म देने में माता और पिता, पालन पोषण करने में माता और पिता, और आपके जीवन को सजाने और संवारने में माता पिता का जितना योगदान है, दुनिया में किसी भी भगवान का उतना योगदान नहीं है जितना माता पिता रूपी भगवान का योगदान है कि नहीं है? तो इसलिए माता पिता दोनों के आधार पे आज का जो वंश परंपरा चलता है, उनके नाम के आधार पे। लेकिन एक समय था जिस समय ये देवता और दानव की बात हो रही है, उस समय मातृसत्तात्मक वंश चलता था। मतलब माता के नाम के आधार पर ही वंश की परंपरा चलेगी, वंशावली बनेगी, ठीक है। तो उस समय मैंने कहा कश्यप जी की दो पत्नी, दीति और अदिति। तो खानदान जो चलेगा पिता के नाम पे चलेगा कि माँ के नाम पे चलेगा? किसके नाम पे चलेगा? वो माँ के नाम पे चलेगा। अभी 2025 वाला नहीं ना है कि अभी के अनुसार धारणा बनाएंगे कि पिताजी के नाम से चलना चाहिए, नहीं। वो पौराणिक जमाने में माँ के नाम से खानदान चलने के कारण, वंशावली चलने के कारण, अब कश्यप वहां गौन हो गए। अब दीति और अदिति से जो बच्चे हुए, तो दीति के नाम पे एक वंश चल गया और अदिति के नाम पर एक वंश चल गया। दीति के नाम पर जो वंश चला उसको कहा गया दैत्य वंश, और अदिति के नाम पर जो वंश चला उसको कहा गया आदित्य वंश, यानी देव वंश। देववंशी और दैत्य वंश, तो ये दोनों भाई हुए कि वीर दुश्मन हुए? देव और दानव दोनों भाई हुआ कि दुश्मन? भाई हुआ ना। इधर माँ की तरफ से कहिएगा तो मौसेरा भाई हो जाएगा, मौसी वाला रिलेशन आएगा, और यदि पिता की तरफ से देखेंगे तो सौतेला भाई होगा कि नहीं? लेकिन चाहे इधर से देखें उधर से देखें, होगा तो भाई है। अब देवता और असुर का जो संग्राम है, वस्तुतः वो दो भाई के बीच में आपसी संपत्ति का विवाद है। लेकिन दो भाइयों के बीच में आपसी संपत्ति के विवाद को इतनी कथा कहानी गढ़ गढ़ करके 18 पुराण ऐसा बना दिया कि आदमी कथा सुन सुन करके आंख से आंसू पोंछता है। बाप रे बाप, यदि वो न देवता लोग न होते तो हम लोग को तो सब राक्षस चबा चबा के खा जाता। कहानी सब गढ़ा गया है, ऐसी कहानियां बनाई गई है। उन पौराणिक कहानों को सुन सुन करके लोगों के दिमाग में अलूल जलूल भरता है कि नहीं भरता है? लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि कश्यप की दो पत्नी दीति और अदिति, दोनों से जो बच्चों की परंपरा चली, तो एक वंश की परंपरा दैत्य परंपरा कहलाई और एक की वंश परंपरा देवताओं की परंपरा कहलाई। उसी से जन्म लेने वाले, उसी में जितना देवता बनते चला गया था, किसी ने 33 कोटि कह दिया, किसी ने 33 करोड़ कह दिया, कितना बनता चला गया, कितना पुजवाता चला गया, कहना मुश्किल है। इसलिए संत लोग कहते हैं जिसको नहीं जानते बूझते उसके पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो। जिसमें त्याग है, वैराग्य है, साधना है, संयम है। अब देवताओं के राजा का क्या हाल है? देवता के राजा का क्या हाल है? जिसको देवराज इंद्र कहते हैं। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जाकर के व्यभिचार करता है, उसके पूजा करने से क्या होगा? ज्ञान मिल जाएगा कि भक्ति मिल जाएगी?
त्याग बढ़ेगा कि वैराग्य बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? जब देवताओं के राजा का ये हाल है कि उसको अपने चरित्र पर नियंत्रण नहीं है, अपने मन की वासना पर नियंत्रण नहीं है, दूसरों की मां बहन बेटी को देखने के बाद उसके मन में संयम नहीं आ पाता है, तो फिर और लोगों का क्या हाल होगा? बुरा हाल होगा ना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक तो अपने कर्म को सुधारो, अब दूसरा, यदि आपको आराधना और उपासना के लिए चुनना ही हो तो आपके नजर के सामने में पवित्रता के साथ, त्याग के साथ, वैराग्य के साथ, साधना के साथ, संयम के साथ, अच्छे चरित्र के साथ जो जीवन जीने वाला व्यक्तित्व है उसका अनुकरण करोगे, उसके समीप में बैठोगे तो आपके भी चरित्र में अच्छाई आएगी, आपके भी विचार और संस्कार में अच्छाई आएगी। इसलिए संतों की उपासना करो, गुरु की उपासना करो, ये कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं धीरे धीरे उसका गुण हम में आने लगता है। नियम है ऐसा। जैसे आग के पास कोई व्यक्ति बैठेगा तो क्या होगा? अभी ठंडी का मौसम है, अभी सवेरे सवेरे में जा रहा था सदगुरु श्री विशाल साहब जी के आश्रम पर देखने के लिए। हमारे ब्रजेश बाबू, आदरणीय प्रधान साहब, जो आपके यहाँ पर दीपक बाबू हम लोगों को लेकर के गए, तो जा रहे थे वहां पर, तो सुबह सुबह में हमारे पूज्य श्री साहब जी कुर्सी लगा करके आग सेक रहे थे। मैं जैसे ही गया तो साहब जी कुर्सी बढ़ाए कि आप भी बैठिए, आग सेकिए। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ। तो आग के पास जो अभी लोग बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि आग के पास बैठने पर धीरे धीरे आग के अंदर जो गर्मी का गुण है उसके समीप बैठने पर धीरे धीरे अग्नि का गुण क्या होता है? हमारे अंदर आता है कि नहीं आता है? और हम भी क्या होने लगते हैं? गर्म होने लगते हैं। गर्मी का मौसम आ जाए, कोई व्यक्ति एसी के पास, पंखा के पास, कूलर के पास जाकर के बैठ जाए, या बर्फ 5 किलो 10 केजी बर्फ रख करके और उसके सामने बैठ जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे उसकी संगति में उस पदार्थ के अंदर जो गुण है वह गुण धीरे 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 आपके अंदर भी आने लगेगा। और बर्फ ठंडा है तो उसके संपर्क में रहने पर आप भी क्या हो जाएंगे? ठंडा हो जाएंगे। तो नियम यह कहता है कि जिसके समीप में हम बैठते हैं, जिसकी उपासना हम करते हैं, उपासना का मतलब ही होता है, जैसे रात में मैंने कहा था, उपनिषद का मतलब होता है उप मन समीप, निषद मन बैठना। उसी तरह से उपासना उप मन समीप, आसन मन बैठना। तो उपासना का अर्थ ही होता है, यदि हम अग्नि की उपासना करेंगे तो हमारे अंदर उसका गर्मी वाला जो गुण है वह आना स्वाभाविक है। यदि हम बर्फ की उपासना करेंगे तो हमारे अंदर शीतलता का जो गुण है वह आना स्वाभाविक है। उसी तरह से यदि हम चरित्रवान की संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छे चरित्र का संस्कार आना स्वाभाविक है। और यदि हमने किसी बुरे चरित्र वाले की संगति किया तो उसके भी बुरे गुण हमारे अंदर आना स्वाभाविक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जिन देवताओं के चरित्र को आप देखोगे तो क्रोध से भरा हुआ मिलेगा, छल से भरा हुआ मिलेगा, प्रपंच से भरा हुआ मिलेगा, ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ मिलेगा। उसकी उपासना करोगे तो तुम इस ईर्ष्या, द्वेष, राग, प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाओगे। राग, प्रपंच और ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हो तो जो राग द्वेष से मुक्त जिसका हृदय हो चुका हो ऐसे संत की उपासना करो, तभी तुम आवागमन के चक्र से मुक्त हो पाओगे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो अभी जो हमारे पूज्य श्री साहब जी सती अनुसुईया की चर्चा कर रहे थे ना, सती अनुसुईया की परीक्षा क्यों ली गई? सती अनुसुईया की परीक्षा क्यों ली गई? कहा जाता है कि नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे, देखा कि एक जगह पर सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी जी बैठी हुई है। अब तीनों आपस में चर्चा कर रही है कि हमसे बड़ा इस संसार में भी कौन है। हमारा जो इज्जत, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो त्याग है, हमारा जो गौरव है, हमारा जो गुण है, हमसे महान इस संसार में अभी कौन है।
तो संजोग की बात, उसी के सामने से नारद जी गुजर रहे थे। तो नारद जी एकदम करताल बजाते नारायण नारायण करते करते अब पहुंच गए वहां पर। और वहां पहुंचने के बाद पूछा कि माताओं आप लोग क्या चर्चा कर रही हो? का चर्चा क्या करें, यही अभी हमसे श्रेष्ठ कौन है, हम अभी दुनिया में सबसे महान हैं। हमारे पति एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव तीनों के हैं। ज्ञान में ध्यान में भक्ति में साधना में सबसे परिपूर्ण है, हमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? नारद जी कहे कि यदि आप कहें तो मैं बता दूं एक ठोका नहीं। क्या कहा कि आपको बड़ा गुमान है कि हमसे बड़ा भक्त, हमसे बड़ी सेवा करने वाली, हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा ध्यानी, पूजा करने वाली, तपस्या करने वाली कोई नहीं है। तो ये भरम मत रखिए, यदि इजाजत हो तो एक ठो का नाम बता दो। तो तीनों ने कहा कि बताइए, ऐसा है तो कोई नहीं, लेकिन आप कहां से बता रहे, बताइए। तो कहा एक है जिसका नाम है सती अनुसुईया। अब बताइए कि तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव की पत्नी न है, देवी स्वरूपा पूजा जगत पूज्य कही जाती है, जो पूरे जगत के लिए पूज्य है। उसके सामने पृथ्वी लोक के किसी एक आदमी की बड़ाई हो गई तो मन में क्या पैदा हो गया? थोड़ा बताइए जोर से, मन में क्या पैदा हो गया? ईर्ष्या पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई। और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे बड़ा कोई हो जाए। अब जिसके अंदर हमसे बड़ा कोई ना हो ऐसी भावना पहले से बैठी हुई है, उसको लोग यदि देवी देवता कहेगा तो फिर तो देवी देवता की परिभाषा बड़ी विकृत हो जाएगी। वस्तुतः देवी तो उसको कहा जाएगा जिसके अंदर ऐसी दिव्यता गुण आ जाए जिसके अंदर राग और द्वेष का कहीं नामो निशान ना हो। देवी और देवता उसको कहा जाएगा जिसके अंदर यह संकल्प आ जाएगा कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि जिसको ना तो किसी से दोस्ती हो ना किसी से बैर हो उसको देवता कहा जाता है। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, राजनीतिक जगत के भी गांधी जी की चर्चा कर रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो आप लोग सुने होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। लाल बहादुर शास्त्री जिस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो प्रधानमंत्री निवास में वो रहते थे पूरे परिवार के साथ। शास्त्री जी के बड़े पुत्र का नाम था हरि शास्त्री। तो कहा यह जाता है कि हरि शास्त्री जी नौकरी के ढूंढने के लिए मैंने जगह जगह पर फॉर्म भरा करते थे कि किसी तरह नौकरी लग जाए, रोजगार मिल जाए, लेकिन कुछ कुछ कारणों से उनकी नौकरी लग नहीं पा रही थी। तो जब अपने तरफ से सारा प्रयास करते 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 थक गए तो एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ घर में पूरे परिवार के लोग बैठ रोको ना, ऊपर से रोकना, बैठा करो यार, दोबारा वहीं से चालू हो जाएगी, ऊपर से रोकना। आवाज थोड़ा भड़कता है, कितना